स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे विजय माल्या के जीवन से जुड़ी अहम पहलुओं के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में, इनकी लंबे घोटाले के बारे में। विजय माल्या की लव स्टोरी, 3 शादियां, लग्जरी लाइफ और अर्श से फर्श पर आने की कहानी। विजय माल्या की जीवनी। भारत के महान उद्योगपतियों के लिस्ट में एक नाम विजय माल्या का भी शामिल था, जो कि व्यवसायी होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे और साथ ही यूबी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिसका कारोबार शराब, उड्डयन, उर्वरक और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल उन्होंने अपनी एयरलाइंस के नाम पर सरकारी बैंकों से कई हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इसे अभी तक नहीं चुकाया है, जिसके चलते उन्हें भारत के सरकारी बैंकों और पुलिस ढूंढ रही है। इसलिए अब उनकी भारत में साख पहले की तरह नहीं रही है। आपको बता दें कि विजय माल्या भारत के नामी उद्योगपति विट्ठल माल्या के बेटे हैं और वो संयुक्त ब्रुवारिस समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के भी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। विजय विट्ठल माल्या खुद को हमेशा किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनके दिन मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। उन्हें भारत लाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। खबरें कह रही हैं कि उन्हें कभी भी भारत लाया जा सकता है। इसके साथ ही मुंबई में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अगर वो खुद मुंबई लाए गए तो उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। शानो शौकत से भरपूर जिंदगी जीने वाले माल्या ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनके साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। वो 17 भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज के डिफॉल्टर हैं। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या कर्नाटक के जाने माने बिजनेसमैन थे। जब विजय ने बहुत कम उम्र में उनका कारोबार संभाला तो उन्होंने इससे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि वो भारतीय उद्योग जगत में मिसाल बन गए। उनकी सक्सेस स्टोरीज मीडिया में अक्सर आती थी। इसी के साथ सुर्खियों में भी होती थी उनकी शानो शौकत से भरी लग्जरी लाइफ, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने वो जिंदगी जी जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की शीर्ष कारोबारी कम जी पाते हैं। प्राइवेट जेट, प्राइवेट याट, दुनिया भर में आलीशान बंगले, पार्टियां, सुंदरियों के साथ गलबहिया, किंगफिशर कैलेंडर के मॉडल्स का मेला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम की आईपीएल टीम, कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक टीम के मालिक, F1 में फोर्स 1 के नाम से टीम, महंगी कलाकृति, माल्या के वैभव की कहानियां दुनिया भर में बिखरी हुई हैं। विजय माल्या का जन्म, शिक्षा एवं प्रारंभिक जीवन। विजय माल्या 18 दिसंबर साल 1955 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में भारत के महान उद्योगपति विट्ठल माल्या के घर में जन्मे थे। उनके पिता उस दौरान यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप के चेयरमैन थे और उनकी मां का नाम ललिता रमैया था। विजय माल्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता के लॉ मॉरिटर स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपने कॉलेज के दौरान विजय माल्या ने अपनी खानदानी कंपनियों में इंटर्न के तौर पर काम भी किया था, लेकिन बाद में वो यूएस चले गए थे। विजय माल्या की 3 शादियां। विजय माल्या को कई बार प्यार हुआ। 3 बार उन्होंने अपने प्यार को शादी में बदला। पहली शादी एयर इंडिया की पूर्व एयर होस्टेस समीरा तैयबजी से हुई थी। 1986 में वो एक एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका जा रही थी। समीरा उस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी। दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल गई। समीरा हालांकि ज्यादा उम्र की थी, लेकिन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। ये शादी 1 साल ही नहीं चल पाई। इस शादी से बेटे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। साल 1993 में विजय माल्या को मालूम हुआ कि उनके बचपन की प्यार रेखा का पति से तलाक हो गया है। उन्होंने तुरंत रेखा के सामने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रेखा की शादी इससे पहले प्रताप चेट्टियप्पा से हुई थी, जो कुर्ग में कॉफी के बड़े उत्पादक थे। हालांकि इस शादी के बाद रेखा ने शाहिद महमूद से फिर दूसरी शादी की थी। इन 2 शादियों से रेखा के पहले से 2 बच्चे कबीर और लैला है। शादी के बाद माल्या ने लैला को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया। लैला का पूरा यूरोप ठीक ठाक बिजनेस है। माल्या और रेखा की लिएना और तान्या नाम की अपनी 2 बेटियां हैं। माना जाता है कि विजय माल्या ने 63 साल की उम्र में पिछले साल लंदन में ही तीसरा ब्याह रचा लिया है। ये शादी उन्होंने कभी उनके किंगफिशर एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही खूबसूरत पिंकी लालवानी से की है। करीब 2 साल पहले ये खबरें सुर्खियों में आई थी कि वो लंदन में इस खूबसूरत महिला के साथ रह रहे हैं। दो बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं।
विजय माल्या 2 बार राज्यसभा में भी सदस्य रह चुके हैं। जिस समय वो लंदन के लिए भागे तभी वो राज्यसभा सदस्य थे। वो वर्ष 2000 में राजनीति में आए। जनता पार्टी के नाम पर उनकी पार्टी ने कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी कोई प्रभाव नहीं बना सकी। हालांकि उसके बाद वो 2 बार राज्यसभा में पहुंचने में सफल रहे। पहली बार साल 2002 में राज्यसभा सदस्य बने और दूसरी बार 2010 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विजय माल्या का करियर 1973 में अपने पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद विजय मात्र 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। तब से लेकर अब तक यूबी ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय समूह की तरह उभरा है, जिसके अंतर्गत लगभग 60 कंपनियां हैं। 1973 से लेकर 1999 तक ग्रुप का टर्नओवर लगभग 64% बढ़ा। विजय ने समूह के तमाम कंपनियों को मजबूत बनाया और घाटे में चल रही कंपनियों को या तो बेच दिया या तो बंद कर दिया। उन्होंने पूरा ध्यान ग्रुप के मुख्य व्यवसाय शराब पर लगाया। उन्होंने अपने मुख्य धंधे को न सिर्फ कंसोलिडेट किया बल्कि कई कंपनियों का अधिग्रहण कर अपने व्यवसाय को और डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के कई कंपनियों का अधिग्रहण किया। इनमें प्रमुख है बर्जर पेंट, बेस्ट क्रॉम्पटन, मालाबार केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उन्होंने मीडिया क्षेत्र में भी कुछ अधिग्रहण किए, जिनमें प्रमुख है द एशिया एज, सिने बिल्ड्स। यूबी ग्रुप की मुख्य कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड विजय माल्या के नेतृत्व में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब बेचने वाली कंपनी बन गई। साल 2012 में यूबी ग्रुप को यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्रबंधन नियंत्रण ब्रिटेन की दिग्गज शराब कंपनी डियाजियो को देना पड़ा। साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। ये भारत में पहली एयरलाइंस थी जिसने सभी नए विमानों के साथ काम शुरू किया। इसके साथ साथ किंगफिशर एयरलाइंस एयरबस A380 खरीदने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण कंपनी कई सालों तक जबरदस्त घाटे में रही और फिर दिवालिया हो गया, जिसके कारण 2013 में इसे बंद करना पड़ा। माल्या को निजी तौर पर खेलकूद में बहुत दिलचस्पी है। मोटर स्पोर्ट में उनका खास लगाव है। 1970 और 1980 के दशक में तो उन्होंने कई ट्रैक रेसिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। वो शोलावरम ग्रॉ पी यानी कि 1980 से 1981 और कोलकाता ग्रॉ पी 1979 के विजेता भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोप के कई क्लासिक रैलियों में भी हिस्सा लिया। रेसिंग के अपने इसी शौक के चलते उन्होंने स्पाइकर 1 F1 टीम खरीदा और इसका नाम बदलकर फोर्स इंडिया F1 रख दिया। वर्तमान में इस टीम के 2 मालिक हैं, एक खुद विजय माल्या और दूसरे सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय। उनको घोड़े पालने और घुड़दौड़ करने का भी शौक था। माल्या अपने राज्य कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद भी हैं और संसद के कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। विजय माल्या को उनके व्यवसाय, राजनीति और खेलों से लगाव के अलावा और शौक के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को वापस देश में लाना, वो टीपू सुल्तान और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई ऐतिहासिक महत्व की चीजों को नीलामी में खरीदकर वापस भारत लाने में सफल रहे हैं। इन वस्तुओं में प्रमुख है टीपू सुल्तान की तलवार, जिसे उन्होंने लंदन में एक नीलामी में $175,000 में खरीदा। विजय माल्या बिजनेस। व्यापारिक परिवार में पले बड़े हुए विजय माल्या को शुरुआत से ही व्यापार की अच्छी समझ थी। साल 1983 में पिता की मौत के बाद उन्हें अपने पारिवारिक बिजनेस यूनाइटेड ब्रेवियस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। तब से उनका ये ग्रुप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है और इस समूह की लगभग आज 60 कंपनियां हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 64% से बढ़कर 1998 से 1999 को $11 बिलियन हुआ था। अपने दूसरे ग्रुप यूबी ग्रुप के तहत माल्या ने बहुत सी दूसरी कंपनियों को भी अधिग्रहित कर लिया और अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो अपने सबसे सफल व्यवसाय शराब के व्यवसाय पर देने लगे और सालों बाद उनकी पहचान बदलने और सफलता उनके कदम चूमने लगी। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगफिशर ने भारतीय बियर बाजार का लगभग 50% शेयर अपने कब्जे में रख रखा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे 52 देशों में किंगफिशर ब्रांड की बियर उपलब्ध है। साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की भी स्थापना की। ये विजय माल्या की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, हालांकि बाद में ये फेल हो गई, जिसके चलते इसे बंद करना पड़ा। साल 2013 में नौबत यह आ गई कि किंगफिशर अपने कर्मचारियों के करीब 1.25 साल की सैलरी तक नहीं दे पाई और बाद में किंगफिशर एयरलाइंस के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के घाटे ने बढ़ाई मुश्किलें।
कहा जाता है कि विजय माल्या की मुश्किलें किंगफिशर एयरलाइंस के नाकाम होते जाने के साथ बढ़ती चली गई। वो घाटे में डूबते जा रहे थे, इस एयरलाइंस को बंद करना चाहते थे, लेकिन वर्ष 2010 में उन्होंने इसे नई जिंदगी देने का फैसला किया। इसके लिए बैंकों से मोटा लोन लेना शुरू किया, जिसने उन्हें वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज वो है। आखिर बंद हो गई किंगफिशर आखिरकार 2012 में बंद हो गई, लेकिन इस एयरलाइन ने 8 सालों में कभी फायदा नहीं दिया। एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए। एक जमाने में ये भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी, विदेशों में इसकी उड़ानें हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2013 तक इसका कुल घाटा 16,023 करोड़ रुपए तक का हो गया। खेलों के साथ जुड़ाव। माल्या का खेलों से जबरदस्त जुड़ाव रहा है। पहले उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स टीम खरीदी, फिर फॉर्मूला 1 की स्पाइकर F1 टीम को खरीदा। बाद में इसका नाम बदलकर फोर्स इंडिया 1 कर दिया। हालांकि बाद में जब उन्होंने सहारा ग्रुप को इसका पार्टनर बनाया तो इसका नाम सहारा फोर्स 1 हो गया। हालांकि उनकी F1 टीम की हालत भी इन दिनों पतली है, उसके बिकने की चर्चाएं हैं। यूबी ग्रुप के कोलकाता में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान में भी हिस्सेदारी खरीदी थी। घुड़दौड़ में भी वो कई घोड़ों के मालिक थे। इसके अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी वो एक टीम के मालिक है। विजय माल्या से जुड़े कुछ विवाद। जुलाई 2015 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की शिकायत के आधार पर लोन बकाया एनपीए मामले में केस दर्ज किया। जनवरी में सीबीआई ने माल्या को धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए और आईडीबीआई के पूर्व प्रबंधकों और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में लेने की मांग की। सीबीआई की अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। मार्च 2016 में एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने माल्या के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की और मामले को डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और मामले को डीआरटी में स्थानांतरित करने के लिए भी कहा। हालांकि विजय माल्या गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही लंदन चले गए। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हवाई अड्डे की सुविधा का उपयोग करने के लिए फीस का भुगतान न करने के लिए एयरलाइंस के मालिक ने माल्या और पूर्व किंगफिशर एयरलाइंस के सीएफओ रघुनाथन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने माल्या के खिलाफ 5 गैर जमानती वारंट जारी किए। जुलाई 2016 में एक मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा दायर की गई चेक बाउंसिंग के मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एएआई ने आरोप लगाया कि किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए 100 करोड़ रुपए के चेक को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग ने साल 2013 में कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 वित्त वर्ष 2009 से 2012 से संबंधित किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से 325 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग की थी। विभाग ने आरोप लगाया कि इन 3 वर्षों के दौरान कर्मचारियों से टीडीएस में कटौती कर जमा नहीं कराया गया। 142 करोड़ का भारी नुकसान हो गया। यही नहीं, इस कंपनी के नाम पर माल्या ने 15 से 16 हजार करोड़ का लोन बैंकों समेत अन्य संस्थानों से ले रखा था, जिसके चलते बाद में इस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और माल्या गर्दिश में जाते गए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।